स्क्रीन पर। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का मूक नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग लाइक कर देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके पास। पहला क्वेश्चन, अ थिंग और सब्सटेंस विच कांट कैच फायर इजली। विच कांट कैच फायर इजली, जैसे अभी इस टाइम पे खेतों में काम चल रहा है। मेरे वाले पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन होना है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ इंट्रोडक्टरी लाइन। थैंक यू सो मच हर्षी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, सारे लोग बताइएगा। इनऑडिबल है, इनफ्लेमेबल है, इनकम्बस्टिबल, एक्सटिंग्विश या फिर एक्सटिंग्विशेबल। अब इनका सबका मीनिंग भी बताते चलिए। इनऑडिबल भाई जो सुनाई ना देगा, अभी मैं म्यूट कर लूंगी तो इनऑडिबल है ना। इनफ्लेमेबल जिसमें आग ना लगे। इनकम्बस्टिबल का मतलब क्या होता है, सारे के सारे लोग बताएं भाई। इनकम्बस्टिबल का मतलब क्या होता है। और एक्सटिंग्विश में बस वो लग गया है, क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशेबल लग गया है बस, और कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एक्सटिंग्विशेबल लग गया है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या लिख दिया डावन भाई, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, है ना। मैं आपका इंतजार कर, एक्सटिंग्विशेबल का बता दो और इसके अलावा एक और बता दो हमारा इनकम्बस्टिबल का। इन दोनों का बता दो आप लोग। तब तक पानी पी लेती हूँ। आप लोग भी पानी वानी पीते रहिए, है ना। पानी वानी पीते रहिए दोस्त। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन बताइए। हमारा आंसर तो रहेगा बी नंबर, इनफ्लेमेबल हो जाएगा। इनफ्लेमेबल इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने, लिखा किसने? मेरी स्क्रीन हट गई है गलती से, तो मैं देखती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, एक सेकेंड। कट गया वो गलती से। हाँ, एक्सटिंग्विशेबल, दैट कैन बी एक्सटिंग्विश। थैंक यू सो मच। हाँ, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, हाँ जिसमें क्विकली आग लग जाती है, इनफ्लेमेबल। थैंक यू सो मच। ठीक है। सी नंबर, कांट आस्क्ड। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाय आचार मैडम, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मैडम। आचार जी कैसी हैं आप? और अभी होपिंग पॉजिटिव होंगे आप। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है जिसको आसानी से न बुझाया जा सके। जैसे आग वगैरह लग जाती है फैक्ट्रीज में तो वो काफी टाइम तक लगती है। सो एक्सटिंग्विश का होता है जिसे बुझाया ना सके, दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश या कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सटिंग्विश, जिसे आप बुझाया ना जा सके आसानी से, मतलब बुझाया जाएगा, एक्सटिंग्विश, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जो आसानी से आग ना पकड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बी में आग जल, आई एम सो सॉरी, इनकम्बस्टिबल। हाँ सॉरी। हमारा क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, विच कैन नॉट कैच फायर इजली। इनफ्लेमेबल तो जल्दी आग पकड़ लेता है। कंबस्टिबल हो जाएगा जो आग जल्दी नहीं पकड़ता है। अरे यार दादा शिट मैन। हाँ, ये जल्दी आग पकड़ता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है, जल्दी आग ना पकड़ने वाला। तो ये रहेगा इनकम्बस्टिबल और ये जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये हिंदी में मैंने दिया प्रॉपर, तो अब अभी ठीक है। सो हमारा आंसर जो रहेगा यार सी हो जाएगा। सॉरी, गलती से वो मैंने बीट दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रीडम है भाई। माइलस्टोन अराउंड द नेक। माइलस्टोन अराउंड द नेक, सारे लोग बताइएगा। माइलस्टोन नहीं है, मिलस्टोन अराउंड द नेक। अ प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू डू समथिंग। अ वेरी प्लेजेंट एंड इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। One's impudence or nerve to do something reckless. And fourth option, significant amount of debt that is going to make one insolvent soon. सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। सौम्यन जी ने कहा बी नंबर। बहुत कंफ्यूज हो रही है इस क्वेश्चन लेकर। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, समटाइम्स हो जाता है मिस्टर मैडम जी, हो जाता है। ठीक है, तो वैसे चारों क्लियर कर दिए तो आप लोग देख लीजिएगा। मिस्टर प्रशांत जी का बी नंबर, वेरी अनप्लेजेंट एंड इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइलस्टोन, मिलस्टोन अराउंड द नेक। बढ़िया दोस्त, बढ़िया। हमारा जो आंसर रहेगा वेरी अनप्लेजेंट एंड इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वेरी अनप्लेजेंट, आपका मन भी नहीं कर रहा है और आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, लाइक स्टडी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। हाँ, तो क्या रहेगा, अ वेरी अनप्लेजेंट एंड इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुखप्रीत जी थैंक यू सो मच। डोरा बेटू जी थैंक यू सो मच। सुशांत भाई ने कहा बी नंबर, मैडम जी कह रही है बी नंबर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा बी नंबर। ठीक है, सो अ वेरी अनप्लेजेंट एंड इनएस्केपेबल प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त, थैंक यू सो मच। और बाकी अगर हम बात करें तो जैसे प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू डू समथिंग। प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू डू समथिंग, इसका ईडम अगर कोई बता सके तो बढ़िया।
प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू डू समथिंग। अगर किसी को आइडिया हो तो, बाकी नहीं पता हो तो कोई इशू नहीं है। प्रूडेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू डू समथिंग क्या हो जाएगा अगर किसी को आइडिया पता हो तो? थैंक यू सो मच। बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। हाँ कह सकते हैं मिस्टर, कह सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा आंसर भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। गलत मीनिंग देखना है आपको। मिलेनियम का स्पेलिंग गलत है, डिसअपियर्ड का स्पेलिंग गलत है, मिलेनियम का स्पेलिंग गलत है आपके पास, डिसअपियर्ड का स्पेलिंग गलत है, कन्वर्जन या फिर पायोनियरिंग। सारे लोग बताएं प्लीज। Thank you so much everyone. During the work in the code, during study and during any task what I do. प्रशांत जी कुछ मत करिए, अभी अच्छा खासा नौकरी चल रहा है ना, तो चलने दीजिए। एक सेकेंड। हाँ कुछ मत करिए। एक आइडिया में मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है हाँ, मिलेनियम है, डिसअपियर्ड है, DISAPPERED। कन्वर्जन है, पायोनियर। सारे लोग बताएंगे भाई। मुझे लगता है यार मिलेनियम हो सकता है, IUM लिखा हुआ है, MILENNIUM, मिलेनियम सही है या गलत है? मिस स्पेलिंग बताना है। मिलेनियम हाँ, MILLENNIUM। बढ़िया मैडम, बढ़िया। हमारा जो स्पेलिंग होता है मिलेनियम का, MILLENNIUM। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल L लिखा था ना, ये यहाँ पे डबल L होना चाहिए था, और हमारा यही वाला गलत है। हाँ मिलेनियम सही है। पायोनियर मतलब अग्रणी। बढ़िया डावन भाई। अपेक्स बिल्कुल टॉप पे है, पीक पे है। हाँ पायोनियर स्मार्टफोन में। ठीक है अच्छा ओके ठीक है। पायोनियर का स्पेलिंग सही, हमारा मिलेनियम का स्पेलिंग गलत है। मिलेनियम है ना, जैसे मिलेनियम है, जनजी है ना, यही होता है ना। ठीक है ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा एक नंबर, ए नंबर हो जाएगा। मिलेनियम का जो स्पेलिंग रहेगा MILLENNIUM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पायोनियर है, कन्वर्जन है, डिसअपियर्ड है, इसके स्पेलिंग क्या बताऊं मैं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। एरर बताना है आपको। वाइल कुकिंग फूड इन द किचन यू शुड ऑलवेज वियर इनफ्लेमेबल क्लॉथ्स। मतलब जिसमें जल्दी आग ना पकड़े, ऐसे कपड़े आप पहनिए जब भी आप किचन में रहें। फिर while cooking food in the kitchen you should always wear inflammable clothes. While cooking you should food in the kitchen always wear inflammable clothes. क्या गलत है यहाँ पे प्लीज बताइएगा। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम शाहीन बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया। डावन भाई थैंक यू, डोरा जी बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी थैंक यू। सुखवीर भाई ने कहा एक नंबर। वाइल कुकिंग सुखप्रीत मैडम ने कहा है, मैडम सुखप्रीत मैडम ने कहा है। ठीक है शाहीन मैडम कह रही है ए नंबर, मैडम जी कह रही है डी नंबर। ऑलवेज वियर इनफ्लेमेबल क्लॉथ्स, ऑलवेज वियर इनफ्लेमेबल क्लॉथ्स। सही है यार, ऑलवेज लिखा हुआ है, चूंकि ऑलवेज वियर, यार ऐसा जरूरी थोड़ी है ऑलवेज वियर इनफ्लेमेबल क्लॉथ्स। आप क्या, क्योंकि वाइल कुकिंग फूड इन द किचन यू शुड, यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन हो रहा है कि तुम्हें पहनना चाहिए। ऑलवेज जो है यहाँ पे ना भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है थैंक यू सो मच। हाँ यू शुड ऑलवेज वियर इनकम्बस्टिबल और एक्सटिंग्विशेबल क्लॉथ। हाँ एक्सटिंग्विशेबल क्लॉथ। ठीक है प्रिया मैडम थैंक यू सो मच। हाँ हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा, आपको एरर नहीं लग रहा है? नहीं, ऑलवेज एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू शुड ऑलवेज वाइल कुकिंग। तो यहाँ पे सजेशन की बात हो रही है। यू शुड ऑलवेज वियर, किसी को भी आप सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन में ऑलवेज इतना जो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताइएगा आप। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्शन यहाँ पे फिर से बताना है क्या करेक्ट है। आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड देन और नो इम्प्रूवमेंट। ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। ऑप्शन हमारे पास लेवल्ड फॉर हो जाएगा। लेवल्ड अगेंस्ट हिम की जगह लेवल्ड फॉर हो जाएगा। लेवल अगेंस्ट, लेवल विथ, लेवलिंग विथ, या फिर नो करेक्शन। सारे लोग बताएगा ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। ग्रामेटिकली करेक्ट है बट वर्ड, हाँ बिल्कुल डावन भाई बढ़िया। थैंक यू सो मच डोरा जी। किसका आंसर देख रहे हैं? आंसर हमारा लास्ट वाले का, चौथे नंबर का आंसर हमारा डी है मेरे दोस्त। डी नंबर चौथा का डी है। लेवल्ड अगेंस्ट, मैडम शाहीन मैडम जी ने लिखा लेवल्ड अगेंस्ट, मतलब डी नंबर लिख रहे हैं। डावन भाई हैं, डावन भाई डी लिख रहे हो। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता यार लेवल्ड फॉर पहला, लेवल्ड अगेंस्ट हिम। देखिए क्या एलिगेशन हो रहा है, तो एलिगेशन यहाँ पे वाद प्रतिवाद होता है, तो वहाँ पे अगेंस्ट लगता है।
अगेंस्ट सही है यहाँ पे हमारा, लेवर्ड अगेंस्ट हिम, ये बढ़िया सही है, सही है, सही है, ये अगेंस्ट हिम, लेवर्ड अगेंस्ट हिम सही है। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड मुझे तो लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा। फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथ भी हो सकता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हो सकता है भाई, डोरा भाई हो सकता है, फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथ भी हो सकता है। हाँ तो उस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर नहीं है, वो तो रूल्स एंड सेफ्टी मेजर के सजेशन है बस। हाँ जी हाँ जी सौमेन जी, जी 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 ठीक है। ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, तो हमारा यहाँ पे सही है सब कुछ, कोई भी एरर का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई भी एरर का रिक्वायरमेंट नहीं है इधर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। होपिंग स्क्रीन इज अच्छे से विजिबल, आपको प्रॉपर सुनाई भी दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। ही वॉज गिवन अनदर चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय हिज टीचर। एक्टिव पैसिव है, आपको बताना है। ही वॉज गिवन अनदर चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय हिज टीचर, है ना। ही वॉज गिवन है ना, प्लीज याद रखिएगा, वॉज वर्ब लगा हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वॉज वर्ब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही वॉज गिवन अनदर चांस टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय हिज टीचर, है ना। आपको सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करिए। हाँ, डी इज धोनी, his teacher has gave him, has given him, है ना, has है, has have, has given him another chance to solve the question, his teacher gave him another chance to solve the question। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर सबने लिख दिया है, क्योंकि पहला और दूसरा तो हो गया नहीं, हैज हैव लगा हुआ है, परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है ना, परफेक्ट टेंस हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों लगाएंगे यहाँ पे, ये दोनों कट हो गए। अब हिज टीचर गिवन हिम अनदर चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड हिज टीचर गेव हिम अनदर चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बढ़िया बढ़िया, चौथा सही है, ठीक ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर, ठीक। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक। हाँ, गेव जो रहेगा वॉज गिवन, थैंक यू सो मच, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज क्लास की गरिमा को बनाए रहें प्लीज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर, सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर, सारे लोग बताएंगे। सोनू से टू मी, सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी एंड सोनू आस्क्ड टू मी, है ना, पहले में है। आई हैड बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर, है ना। आई हैज बीन वाचिंग, है ना, इसमें हैड बीन लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। आई हैड बीन वाचिंग, वाचिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। हैज बीन वाचिंग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई हैव बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर एंड आई हैव बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर, क्या हो जाएगा आंसर? सी लिखा सबने, सी लिखा सबने, बढ़िया दोस्तों, ग्रेट गाइस, यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। हाँ, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन वाचिंग द बुल फाइट फॉर एन आवर, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे सेट था और यहाँ पे आस्क्ड था, इन दोनों में अंतर था, बाकी नेक्स्ट सेंटेंस तो हाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच सौमेन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए। हाँ, ये आपका है पैसेज है ये आपका, और छोटा सा पैसेज, छोटू सा है, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए, है ना। द फॉलोइंग मतलब सिर्फ सीधा सीधा आपको आंसर बताते चल रहे हैं। पहला ऑप्शन है द ब्यूटी फिल इन द ब्लैंक्स, भूटान इजंट मच। ऑप्शन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल नंबर एक में भरना है। द ब्यूटी ऑफ भूटान इजंट एज मच, द ब्यूटी ऑफ भूटान, फॉर भूटान, टू भूटान, ऑन भूटान, बताइए क्या हो जाएगा? द ब्यूटी ऑफ भूटान हो जाएगा, फॉर भूटान हो जाएगा, टू या फिर ऑन। द ब्यूटी ऑफ भूटान, द ब्यूटी ऑफ भूटान हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक नंबर, सही है ना। दूसरे पे हमारे पास सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, अप है, इन है, ऑन एंड अबव, है ना। पढ़िएगा, द ब्यूटी ऑफ भूटान इजंट मच एज फिल इन द ब्लैंक द सराउंडिंग एज फॉर इट्स पीपल। ऑप्शन आपके पास है अप, इन, ऑन या फिर अबव। हाय शिवाजी, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पाए हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? द ब्यूटी ऑफ भूटान इजंट एज मच एज अप, इन, ऑन या फिर अबव कहाँ चला गया? द सराउंडिंग एज फॉर इट्स पीपल,
इन लिखा है मैडम साहिन ने, ऑफ लिखा मैडम प्रिया ने, सौम्यन जी लिख रहे हैं इन, प्रशांत जी लिख रहे हैं एज, मैडम जी लिख रहे हैं अब। सबके आंसर भाई इसमें सबके आंसर अलग अलग हैं। लवली, दैट्स रियली लवली, रियली लवली। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें क्या बोलते हैं ऑन की, है ना, ऑन की, अप की बात करें तो हायर के लिए करते हैं ना, अप की बात करते हैं, हायर प्लेसेस के लिए हम अप का इस्तेमाल करते हैं। इन कहाँ पे करते हैं, तो इन की बात करें तो जैसे मंथ में इन मंथ, इन डेज, है ना, तो मंथ वगैरह में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑन की बात करें जैसे ऑन जो रखा हुआ सामान है, जैसे ऑन द टेबल, है ना, ऑन द चेयर। और एबव जो होता है, आप ऐसा कर दें कि जो हाई एबव है, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? हमारा जो उत्तर हो जाएगा भाई वो रहेगा इन इज द राइट उत्तर हियर, इन इज द राइट उत्तर हियर। इन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट उत्तर हियर। बी एवरीवन, बी मतलब इन वाले सब सही हैं मैडम साहिन। हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि द सराउंडिंग एज फॉर इट्स पीपल, द ब्यूटी ऑफ भूटान इजंट एज मच इन द सराउंडिंग एज फॉर इट्स पीपल। नहीं, इन होगा मैडम, इन होगा, इन प्रशांत जी इन होगा। एक बार और अच्छे से पढ़िए इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक प्लीज अच्छे से पढ़िए इसको, एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए। इतू छोटू सा है, 5 क्वेश्चन के लिए छोटू सा, अगर इतना छोटा सा जाता है तो दैट्स रियली लवली। तो हमें इसमें क्वेश्चन में मार्क्स नहीं खोने हैं, कोशिश करिए कि क्वेश्चन बन जाए, है ना। सो अप जो होता है टुवर्ड्स हाई प्लेसेस के लिए होता है, हाई प्लेसेस के लिए होता है ना, अप होता है हाई प्लेसेस के लिए होता है अप। और इन होता है जो हमारा डेज मंथ के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है ना। और इसके साथ साथ टू जो होता है, टू की बात करें तो जैसे टू होता है जो, है ना, गो टू स्कूल, तो कोई कहीं प्लेस वगैरह पे जा रहे हैं तो वहां पे टू लगाइए। सॉरी, हाँ, नहीं, टू तो हमारा दूसरा था, क्या था हमारे पास, ऑन था ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, है ना। और एबव जो रहेगा वो हाई सरफेस के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरे नंबर पे इज है, हैज है, आर है, डज है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, और क्वेश्चन देख के आप हेल्पिंग वर्ब बता देंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर, हु इज नॉट हम्बल एंड हु इज जस्ट नॉट हम्बल, हु इज नॉट जस्ट हम्बल, हु इज जस्ट नॉट हम्बल। तीसरे का हाँ, हु आर नॉट जस्ट हम्बल, पीपल हु आर नॉट जस्ट हम्बल। बढ़िया, पीपल हु आर नॉट जस्ट हम्बल। पैसेज शुड बी विजिबल अलोंग द क्वेश्चन। ठीक है प्रशांत जी, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से, मतलब नेक्स्ट उससे तो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साथ में सबके पेस्ट कर दिया करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली याद करूंगी मैं, ठीक है, याद रखूंगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि पीपल की बात हो रही है और पीपल में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा आर। नेक्स्ट है आपके पास सारे लोग बताइएगा, पीपल आर नॉट जस्ट हम्बल एंड हैप्पी, फिल इन द ब्लैंक्स, एमिट एनर्जी दैट मेक यू फील एब्सोल्युटली एट। हाँ, पीपल प्यूरल है, इस वजह से आर लग जाएगा। बढ़िया, चौथे का बट है, कहाँ चला गया? चौथे में बट है, दो है, स्टिल है, सो है। हाँ बिल्कुल, हमारा जो रहेगा चौथा बट हो जाएगा। और 5वें नंबर पे हमारे पास है डिस्टर्बेंस, एग्रीवेट, हार्डशिप एंड ईज। डिस्टर्बेंस, एग्रीवेट, हार्डशिप एंड ईज, तो ये वाला बता दीजिएगा बस, लास्ट एक बार पढ़ लीजिए। हैप्पी बट एमिट एनर्जी दैट मेक्स यू फील एब्सोल्युटली एट विद इन मिनट्स। एग्रीवेट हो जाएगा, ईज हो जाएगा, एग्रीवेट था, ईज था, और इसके साथ साथ डिस्टर्बेंस था और हार्डशिप था। भाई इजी क्वेश्चन थे ये, इतने टफ क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं, है ना। तो बस ये वाला भी सेशन हमारा ओवर होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रिया जी बहुत शुक्रिया, मैडम जी थैंक यू सो मच, साहिन जी, डावन भाई बहुत शुक्रिया, सुशांत फिटनेस जी स्वागत है आपका, थैंक यू, मिस्टर सौम्यन थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, सो सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।